वो लोग कि जो मेरे महबूब की के सामने आवाज को पस्त कर देते हैं। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, जो मेरे महबूब के सामने अपनी आवाज को पस्त कर देते हैं, जो मेरे महबूब का अदब और एहतराम करते हैं, उनकी क्या शान है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। आयत के जरा अल्फाज पर तो गौर कीजिए। ये नहीं फरमाया कि जो हुजूर का अदब करते हैं उनको तकवा मिल जाता है या उनके दिल में तकवा होता है, नहीं। फरमाया उलाइकल्लज़ीना तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने उनके दिलों को जो नबी का अदब करते हैं तकवे के लिए मुख्तस कर दिया है। इम्तिहाना के माने इख्तस्सा, बड़े इम्तिहाना के कई माने आते हैं, लेकिन एक उलमा ने इसके माने इख्तस्सा बयान किए हैं। इम्तिहाना इख्तस्सा यानी हमने जो नबी का अदब करने वाले हैं तकवा सिर्फ उनके लिए मुख्तस कर दिया है। अगर तुम तकवा देखना चाहते हो, तकवा और कहीं नहीं मिलेगा। तकवा मिलेगा तो सिर्फ गुलामान मुस्तफ़ा और अदब करने वालों के पास मिलेगा। अगर जरा सी भी बेअदबी हो ना, अगर जरा सी भी बेअदबी महसूस करो तो कितना ही बड़े से बड़ा मौलवी क्यों ना हो, कितना ही बड़े से बड़ा पीर क्यों ना हो, कितना ही बड़े से बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, कितना ही उसके अलकाब हो, शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, कुछ भी हो, अगर नबी का अदब नहीं है तो विलायत से कोई वास्ता नहीं। अरे विलायत तो बहुत दूर की चीज है, खुदा की कसम ईमान भी नहीं उसका कामिल। ईमान भी उसी का कामिल होता है जिसके दिल में अजमत मुस्तफ़ा है। और जितना ज्यादा अदब बढ़ता जाएगा विलायत उतनी कदर बढ़ती चली जाएगी। जितना नबी का अदब ज्यादा होगा विलायत का मर्तबा उतना ही आला होता चला जाएगा। वलियों के सरदार हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या मकाम था, क्या मकाम था। उलमाए हक में से गुजरे हैं, सूफिया किराम में से गुजरे हैं, सूफिया के सरखेल गुजरे हैं, औलिया के सरताज गुजरे हैं, इल्म शरीयत और तरीक़त के बादशाह गुजरे हैं इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन किस तरह पहुंचे? अदब मुस्तफ़ा के जरिए पहुंचे। और अदब का क्या आलम था। कोई शख्स आता था पूछने के लिए, हुजूर ये मुझे मसला बता दिया। अदब की बात बता रहा हूँ, किस तरह अदब किया है, कैसे अदब किए जाते हैं, अदब किस तरह किया औलिया ने, जरा देखो हुजूर का कैसा अदब किया। कोई आता था पूछने के लिए, हुजूर मुझे मसला बता दिया। क्या मसला पूछना है भाई? हुजूर वुजू का मसला पूछना है, वुजू में कितने फ़र्ज़ हैं, कितने वाजिबात, फ़ौरन बता दिया करते थे। भाई ये फ़र्ज़ हैं, ये वाजिबात हैं, ये सुना। हुजूर नमाज किस तरह पढ़ते हैं? फरमाया नमाज इस तरह पढ़ते हैं, फ़ौरन मसला बता दिया। हुजूर तलाक मेरी बीवी ने दे दी है, ये अल्फाज कहें, मैंने बीवी को तलाक दे दी, ये अल्फाज कहें, तलाक हो गई। हाँ भाई ये अल्फाज कहें, तलाक। उसी वक्त जवाब दे दिया करते थे। और रिवायत में आता है अगर कोई उनसे पूछता था, हुजूर वो ज़रा हदीस तो बयान कर दीजिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो हदीस क्या है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के बारे में फरमाई, वो ज़रा हदीस तो ज़रा सुना दीजिए। वो जो नमाज के बारे में हदीस आई है वो ज़रा हदीस तो मुझे सुना दीजिए। वो जो रोजे के बारे में हदीस है वो मैं हदीस पूछने आए, वो ज़रा हदीस सुना दीजिए। आप फरमाते थे ठहरो, उसको हदीस नहीं सुनाते थे, अपने घर तशरीफ ले जाते थे, वहां गुस्ल फरमाते थे, नए कपड़े पहनते थे, इतर लगाते थे और वहां आकर लोबान जलाकर फिर वहां उसको हदीस सुनाया करते थे। क्या अदब था कुर्बान। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या करते हैं आप, इतनी देर लगाते हैं आप। फरमाया ये तो देखो किसका कौल सुना रहा हूं, किसकी बात सुना रहा हूं, अपने आका का कौल सुना रहा हूं जो उनके लम्हाए मुबारक से निकला है। अरे वो तो हैं अजमत वाले, उनकी जान से जो कौन निकल गया वो भी ऐसा प्यारा हो गया, वो भी ऐसा अजमत वाला हो गया कि उसका भी अदब करना हम गुलामान मुस्तफ़ा पर जरूरी हो गया। यह है वो अदब जिन्होंने अदब किया, किस मकाम पर पहुंच गए, इमाम मालिक बन गए। आज सारी दुनिया अरब ममालिक के अंदर जितने भी हैं अरब, वो सब उनका इत्तिबा करते हैं। आज उनका बड़े बड़े औलिया जिनका इत्तिबा करने वाले गुजरे हैं मालिकी कहलाते हैं। इमाम मालिक के ये मकाम मिला, अदब मुस्तफ़ा से ये मकाम मिला, हुजूर की ताज़ीम से ये मकाम मिला और फिर दूसरों को सिखाते थे ये ताज़ीम। सिर्फ ये नहीं खुद